हेलो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको आज जो मैं वीडियो दे रहा हूँ वो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। बहुत अच्छे से देखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन आपने पहले पढ़ा भी है फर्स्ट ईयर में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, लेकिन वो हाइब्रिडाइजेशन केवल मॉलिक्यूल्स का एक पर्टिकुलर एलिमेंट का निकालते थे हम लोग। यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा जाएगा वो सेंट्रल मेटल का निकाला जाता है। तो सेंट्रल मेटल का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका निकालने का तरीका अलग है, रूल्स अलग है। चीज़ों को बहुत अच्छे समझिए। पहले सबसे पहले तो ये दिमाग में रखिए कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा उस कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले M होगा, M डैश होगा, L होगा, L डैश होगा और यहाँ पे आयंस होते हैं। इतनी चीज़ें सबसे पहले होती हैं। तो जो ब्रैकेट के बाहर है वो हमारा स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, समझिएगा अच्छे से। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग मेटल होगा, स्ट्रॉन्ग मेटल के बाद जो होगा वो सेंट्रल मेटल कहलाता है हमारा। सेंट्रल मेटल हो गया और सेंट्रल मेटल के बाद मेटल जो होता है वो लीगेंड्स होते हैं और लीगेंड्स के बाद हमारे सब लीगेंड्स आ जाते हैं। क्या होते हैं? सब लीगेंड्स होते हैं। तो बेटा सारा जो खेल है वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में वो सेंट्रल मेटल और लीगेंड्स के बीच का खेल होता है। समझिए कैसे भाई। जो लीगेंड्स होते हैं वो लीगेंड्स होते हैं बेटा दो टाइप के। पहली चीज समझ लीजिए, एक लीगेंड्स होता है जो हमारा स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स और एक होता है हमारा वीक लीगेंड्स। समझिएगा अच्छे से। दूसरा हमारा होता है वीक लीगेंड्स। एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स होता है और एक होता है वीक लीगेंड्स। जो बेटा स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स होते हैं वो पेयरिंग कर लेगा, मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको पेयर में कन्वर्ट कर देगा, पेयरिंग कर लेगा। लेकिन जो वीक लीगेंड्स होते हैं वो नो पेयरिंग, वो पेयरिंग नहीं करेंगे। तो जब पेयरिंग नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर देंगे। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं वो क्या करेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मैंने ये बोला कि जो कोऑर्डिनेशन की हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होता है जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसमें मैंने कहा पूरा खेल जो होता है स्ट्रॉन्ग मेटल, सेंट्रल मेटल और लीगेंड्स के आयंस पे होता है। जो लीगेंड्स हमारे होते हैं वो दो टाइप के हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स होता है और एक होता है वीक लीगेंड। स्ट्रॉन्ग लीगेंड हमेशा पेयरिंग कर लेगा, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको पेयर कर लेगा, और जो वीक लीगेंड्स होते हैं वो नो पेयरिंग, वो पेयरिंग नहीं करेगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को बनाएगा। बहुत अच्छे समझिए, नहीं आएगा नहीं बेटा एक चीज। मैं एक चीज और बता दूं, जैसे अभी तक आप तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते थे, जैसे मान लीजिए Cl को मैं Cl3 था तो हम इस Cl को उसमें फिल कर रहे थे जहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन होता था। क्लियर हो गया? अब जो मेटल के साथ लीगेंड्स आते हैं उनको हम उसमें फिल करेंगे जहां पे पूरा इम्पटी ऑर्बिटल्स होगा। यदि इम्पटी ऑर्बिटल होगा तो हम उसको फिल करेंगे, इम्पटी नहीं होगा तो नहीं फिल करेंगे। अब देखो खेल क्या हुआ, मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन इसमें दिए, यदि स्ट्रॉन्ग लीगेंड दिया हुआ सेंट्रल मेटल के साथ तो ये इसमें पेयरिंग कर लेगा और जैसे पेयर करेगा तो दो ऑर्बिटल हमारे खाली हो गए, एक में दोनों आ गए। तो ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड क्या कर देता, पेयरिंग कर देगा। वीक लीगेंड होगा पेयरिंग नहीं करेगा, तो आपकी मजबूरी बनेगी कि आगे वाले ऑर्बिटलों में हम आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दें। बात आ रही समझ में? तो ये आप कॉन्सेप्ट नोट करिए पहले। अब देखिए बहुत अच्छे समझिएगा यहाँ पे। अब बात ये आती है कि हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कैसे पहचानेंगे और वीक लिगेंड्स किससे पहचानेंगे। तो बेटा जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड को पहचानने का तरीका होता है ये बेटा डिपेंड करता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। SPS बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप देखेंगे तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये भी होता है, एक तरीके से मैं ये बता दूं कि जिनके ऊपर डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कवर करते हैं और जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वीक लिगेंड्स कवर करने लगते हैं। हाँ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ना इसलिए हमें जरूरी है क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा कौन पहले आएगा और कौन उसके बाद में आता है। क्योंकि यदि दोनों लिगेंड्स एक जैसे दे दिए गए और उसमें कंपेयर करना हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए साइनाइड दिया है तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया। जैसे मान लीजिए फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, जिन पर डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज आते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड का अफेक्ट करते हैं। लेकिन वीक लिगेंड में जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब हमारे लोन पेयर भी होते हैं। तो ये CO हो गया, ये सब हमारे बेटा कार्बोनिल, ये वीक लिगेंड का एक्ट करते हैं, ये वीक लिगेंड का काम करेंगे, लिगेंड्स कवर करते हैं। और साइनाइड हो गया, फ्लोराइड माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कवर करते हैं।
स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स का काम करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज आता है और इनके ऊपर क्या होता है, पार्शियली लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस एक एक्सेप्शनल ध्यान रखना, यदि कोबाल्ट सेंट्रल मेटल का वर्क कर रहा हो, सेंट्रल मेटल का काम कर रहा हो कोबाल्ट, यदि कोबाल्ट है और वो सेंट्रल मेटल का काम कर रहा है तो अमोनिया जो होगा वो एक्ट एज क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये बहुत ज्यादा कन्वर्जन क्वेश्चन पूछा गया हाइब्रिडाइजेशन का, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स का काम करने लगता है। केवल अमोनिया के केस में ये आपको ध्यान रखना है, यदि कोबाल्ट के साथ अमोनिया दी है तो जैसे मान लीजिए कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स एक दिया है CONH3 और यहाँ पे 3+ दिया है, तो यहाँ पे जो अमोनिया होगा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का वर्क करेगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करेगी। बाकी हर जगह किसका काम करती है, वीक लिगेंड का करती है, क्योंकि अमोनिया इज अ वीक लिगेंड, क्योंकि लोन पेयर आता है इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होते हैं। क्लियर हो गया, बेसिक आइडियाज आपको हो गए हैं। मैं अब क्वेश्चन कराना शुरू करता हूँ, आप लोग इसको पिक को ले लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहला कॉम्प्लेक्स मेरे पास दिया गया है, एक दिया है FeCN6, ये बेटा 2+ दिया हुआ है, बहुत अच्छे समझिएगा, एंड दूसरा दिया गया है FeNH3 और यहाँ पे भी 2+ दिया हुआ है, बहुत अच्छे देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो हमें अब दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। क्लियर हो गया, तो ये क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि ये जो है वो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है, जबकि सेम कॉम्प्लेक्स ये भी दिख रहा है, लेकिन ये sp3D2 करता है। वाई एक्सप्लेन करने के लिए भी आ जाता है, तो जिस टाइप में भी आएगा आप जीवे में करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे, यहाँ पे आयरन दिया, आयरन लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 26 लिख लेंगे, आर्गन हो गया 18 तक हमें करना नहीं पड़ेगा, 3d6 हो जाएगा और 4s2, बहुत अच्छे समझिएगा, 18 to 26 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2+ दिया है तो आयरन पे यहाँ 2+ लगा लेंगे, यहाँ पे आर्गन कर लेंगे, 3d हमारा 6 हो जाएगा और 4s हमारा 0 हो गया। हमने ये ग्राउंड स्टेट ले ली, जहाँ पे ग्राउंड स्टेट में क्या दिया है, आयरन दिया है 2+ का, तो ये मतलब आर्गन हो गया हमारा और ये हमारा ऑर्बिटल हो गया। ये क्लियर हो गया, ये 3d6 हो गया और ये हमारा 4s है, तो 4s हमारा पूरा एम्प्टी दिया हुआ है। क्लियर हो गया, d6 का मतलब इलेक्ट्रॉन्स फिल कर ले 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर हो गया, और ये 6। क्लियर हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। हमें पता है चूंकि साइनाइड यहाँ लिखना पड़ेगा, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड का वर्क करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो एक्ट एज अ क्या, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करेगा, पेयरिंग अकर्स। ओके, ये तुम्हें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो जब पेयरिंग होगी तो किस स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ये ग्राउंड स्टेट प्रारंभिक अवस्था, ये उत्तेजित अवस्था। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला आएगा, तो कंडीशन क्या बनी, आयरन 2+ रहेगा और आर्गन ये हो ही जाएगा। यहाँ पे ये d ऑर्बिटल हमने बनाया 1 2 3 4। क्लियर हो गया, तो 1 2 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 2 एम्प्टी बच गए हमारे कि नहीं, दोनों शिफ्ट हो गए पेयर में, और 4s हमारा एम्प्टी ये था ही। अच्छे समझिएगा। अब साइनाइड हमारे पास कितने, 6, तो एक साइनाइड यहाँ ले आए, दूसरा साइनाइड यहाँ ले आए, थर्ड साइनाइड यहाँ ले आए। अब देखो इसके बाद बचा नहीं तो दोस्तों हम p ऑर्बिटल उठा लेंगे, p ऑर्बिटल ले लिया तो यहाँ पे भी p आ जाएगा हमारा, तो 4p यहाँ पे हमने ले लिया, तो एक साइनाइड यहाँ पे, एक साइनाइड यहाँ पे, एक साइनाइड यहाँ पे। हाइब्रिडाइजेशन देख लो, d के 2 गए तो d2 हो गया, s में 1 गया तो s हो गया, और p में 3 गए तो d2sp3 हो जाएगा। आप समझ सकते हो अच्छे से। क्लियर हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कभी भी पूछा जाएगा तो क्या निकल के आएगा, d2sp3। अच्छे से लिख लीजिए आप लोग। नोट कर लिया। अब देखिए इसके बाद हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या दिया है, वीक लिगेंड का दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोसेस हमारी वही रहेगी, आयरन लिया 26 हुआ, आर्गन कर लेंगे, 3d6 करेंगे, 4s2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी आयरन 2+ का है, तो 2+ का मतलब आर्गन करोगे, 3d6 करोगे, 4s हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ। हमें अभी नहीं क्लियर है कौन सा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे d ऑर्बिटल बना लिया ग्राउंड स्टेट में, और ये d ऑर्बिटल 1 2 3 4 कर लिया, 3d6 थे 1 2 3 4 5, और ये बेटा 6 कर लिया। क्लियर हो गया। अब इसके बाद 4s था, इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं हमारे पास। हमें ये भी पता है कि अमोनिया कैसा है,
अमोनिया क्या लिखेंगे, इज अ वीक लिगेंड। अमोनिया एक वीक लिगेंड है, और जब वीक लिगेंड्स है तो क्या करेगा, नो पेयरिंग, तो ये पेयरिंग करेगा ही नहीं। नो पेयरिंग, तो ये बेटा ये पेयरिंग नहीं करेगा, तो इसमें तो आ ही नहीं सकता साइनाइड। तो बेटा हम इसी ग्राउंड स्टेट में, अब देखो ये एक्साइटेड में नहीं जा रहा है, इसलिए वो अनस्टेबल है। ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, वो क्या है, अनस्टेबल, जो उसमें चला जाता है। अब यहाँ पे देखो एक साइनाइड यहाँ आ गया, सॉरी अमोनिया एक यहाँ पे आ गई, क्लियर हो गया, वीक लिगेंड है। फिर 4p आता है, p ऑर्बिटल ले लिया, p में तीनों डाल दिया, एक अमोनिया, दूसरा अमोनिया, और ये तीसरा अमोनिया ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो 3 1 4 ही एडजस्ट हुए, जबकि कितने अमोनिया है, 6। 4p के बाद 4d आता है हमारा, फिर से 4d ले लिया, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करना है। तो 2 यहाँ पे अमोनिया ऐड कर दिया, 2 अमोनिया यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, तो S का 1 गया, P में 3 गए और D में 2 गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया, आ जाएगा sp3d2। तो बेटा बहुत सिंपल वे में मेरी समरी समझिए, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें पूरा खेल होता है सेंट्रल मेटल और लीगेंड्स का नेचर। लीगेंड्स का नेचर यदि स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करेगा, यदि लीगेंड्स का नेचर क्या है, वीक लीगेंड है तो पेयरिंग नहीं करेगा। हम आगे फिर करते ही चले जाएंगे। मैंने स्ट्रॉन्ग का भी एक बताया एग्जाम्पल आपको, एक वीक का भी बता दिया। हाँ, यदि कोबाल्ट के साथ अमोनिया आई तो वो एक्ट करेगी स्ट्रॉन्ग लीगेंड का, बाकी हर जगह अमोनिया क्या होती है, वीक लीगेंड का वर्क करती है, ठीक है। थैंक यू।